सभी को नमस्कार। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने हैं वाले हैं वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। ये जो हम जितने भी आज पेशेंट हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इन सभी पेशेंट्स के पीसीओएस को हमने डायग्नोसिस कर दिया है। और जब हम पीसीओएस बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ये हमें पता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी शरीर के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उस चेंजेस की वजह से हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर गहरा असर गिर जाता है। इसीलिए इस भावनात्मक स्वास्थ्य के व्यवहार को समझने के लिए हमें आज का टॉपिक हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में हमको समझना है। तो क्या देखना है हमें आज के टॉपिक में? हमें देखना है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा। तो जिस हिसाब से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं पीसीओएस की वजह से, उस हिसाब से हमारे इसमें स्ट्रेस बना हुआ है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हमको बहुत बार एंजाइटी होती है, हमारा मूड स्विंग हो जाता है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी तरह से नहीं होती। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे स्ट्रेस को पहचानना पड़ेगा। हमारे अंदर जो स्ट्रेस या तनाव बढ़ा हुआ है उस मानसिकता को हमें क्या करना है, पहले पहचानना है। और ये कुछ संकेत देता है। जब भी आदमी स्ट्रेस में होता है तो छोटे छोटे संकेत होते हैं। क्या होते हैं छोटे संकेत? हो सकता है आप खाना ही नहीं खाए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खाना खाए, तो ये छोटे संकेत होते हैं। या आप किसी से बात ही न करें, है ना, तो ये छोटे, या आपको इरिटेशन हो जाए किसी चीज़ से, किसी ने कुछ छोटी भी बात कही थी तो आप क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे और इमीडिएटली आप क्या होगे, रिप्लाई करोगे, रिएक्ट करोगे और कुछ देर के बाद आपको खुद को बुरा लगेगा कि हमने ये क्या बोल दिया, एक्चुअली हमने तो ये बोलना नहीं चाहिए था। तो पहले तो आपको इस तनाव की समस्या को या मानसिक स्थिति को आपको पहचानना है। तो इसका मतलब होता है हमको स्ट्रेस को पहचानना है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है हमको। क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है हमको? हमें जो चीज़ें पता चली है, जैसे एंजाइटी पता चली, स्ट्रेस पता चला, हमारा स्विंग ऑफ मूड पता चला, मूड स्विंगिंग होता है फीमेल में बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो हमें ये स्ट्रेटेजी समझने के बाद हमको अपने ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल करना है और स्लीप एक्टिविटी जो आपकी रूटीन जो है वो जो डिस्टर्ब हुई है उसको हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो आपकी ब्रीथिंग यानी माइंड का कोऑर्डिनेशन बनाना है किसके साथ, आपके रिस्पिरेशन के साथ। और आपको अच्छी तरह से गहरी नींद लेना है और रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसके साथ साथ ही आपको सोशल कॉन्टैक्ट करने हैं। आपको लोगों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ क्या करना है, बातें करनी है और चीज़ों को सुलझाना है। डेली माइंडफुलनेस में क्या करना है, हमें 10 से 20 मिनट हर दिन सेशन सरल भाषा में के साथ बातें करनी है और कोरिलेट। और इससे भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है, कंसल्टेंट जितने भी डॉक्टर है, जैसे आप उस सेंटर में हो तो डॉक्टर चारुशीला मैडम से बात कर लीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा। आप सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सेंटर में है, यहाँ के कुछ पेशेंट है, तो आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है हम जान लेंगे कि क्या किस टाइप के सिम्टम्स है आपके अंदर और हम उस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें होती है आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस में बदलाव लाने की। आपको जो पीसीओएस है तो वो पीसीओएस क्या करता है, एक मानसिक स्वास्थ्य का एक संबंध बना के रखता है। जैसे मान लीजिए कि आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस कर देता है, समझ में आया? तो इससे क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट आता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में, आपके स्लीप में, आपके साइकोलॉजिकल फीचर्स जो है, महत्वपूर्ण फीचर है साइकोलॉजिकल, आप डिस्टर्ब रहती है तो उसमें वो काम करता है। इससे आपका भावनात्मक बोझ भी क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है इससे आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड होना शुरू हो जाता है, चेहरे के ऊपर से आना जिसको हम एक्नी कहते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारे बालों का बढ़ना, और इससे रिलेटेड क्या हो जाता है, फाइनली आपका जो है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने की वजह से फिर हमको ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी जैसे बीमारियों से जूझना पड़ता है। अगर इसका बहुत लंबे समय तक अगर इलाज नहीं किया या ट्रीटमेंट नहीं की तो हो सकता है इसमें ऑपरेटिव के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ें हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए। तो न बढ़ने के लिए हमें आपको बाद में बता देंगे कि कैसे आपकी जीवन शैली आपको रेगुलरली अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, हर एक व्यक्ति को अपने सिम्टम्स पहचानने हैं, आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है
उसके साथ साथ जो है आपका सर्कमस्टेंसेस, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस फैमिली में रहते हैं, उसका आपको क्या करना है, उसका सराउंडिंग का पहचानना है कि किस तरह से आपका है, और आपको कम्युनिकेशन करते रहना है फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, आपके रिलेशन के लोगों के साथ, ताकि आपको खुद को अकेलापन या चिड़चिड़ाहट न महसूस हो जाए। अब ये तनाव क्या होता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे आप घर में हो तो आप किसी के साथ झगड़े कर लोगे अननेसेसरी, आप अप्लाई करोगे एरोगेंटली किसी के साथ, या हो सकता है आपके बच्चे तो आप उनको अननेसेसरी पीट दोगे। तो ये सब चीजें होती है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो उसको हम कुछ चैलेंज को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और हमें आपके मन में जो वेलबीइंग होता है उसको जागृत करना है। माइंड में क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, चिंता होगी आपके माइंड में। किस बात की चिंता होगी, किसी बात का हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, आपके घर में जो आपको काम दिया गया उसका स्ट्रेस हो सकता है, उस चीजों से आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस चिड़चिड़ापन से दूर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान का मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर उसके बाद आपको क्या होता है, वो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस से माइग्रेन की तकलीफ हो जाएगी, जिसमें आधा सिर आपका दुखेगा, या हो सकता है पूरा सिर आपका दर्द करेगा, या पेट में परेशानी हो जाएंगी, या हमेशा आप थकान महसूस कर पाओगे। तो ये सब चीजें हैं, ये आपकी नींद से प्रभावित होते हैं। आपका इरेगुलर नींद या रात तक जागना, ये आपके क्या करता है, आपको इस चीज से इफेक्टिवली आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट लेता है, और आपको दर्द होना शुरू होता है किसी ना किसी स्वरूप में, चाहे हेडेक हो जिसको सर दर्द कहा जाता है, पेट दुखना हो जाए, या थकान महसूस हो जाता है। तो इसलिए आपको गहरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, जैसे कम ज्यादा खाना, कभी कम खा सकते हो, कभी बहुत ही ज्यादा खाएंगे। स्ट्रेस क्या करता है, आपकी खाने की जो गति है उसको और बढ़ा देता है। तो आप स्ट्रेस में रहेंगे तो ज्यादा खाओगे, स्ट्रेस में रहेंगे आप कम खाओगे। तो आपके इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ सही में मुझे स्ट्रेस या हमको तनाव चढ़ा हुआ है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है किस तरह से होता है, किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं, सिंपल चीजें है। एक तो आपको आपका डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन में क्या करना है हमें, जो हमें पहले अगर वेबिनार आपने अटेंड किए होंगे तो उसमें हमने आपको लोगों को बताया था कि आपको सुबह उठने के बाद आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खान पान के ऊपर ये करना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना है, खान पान के ऊपर आपको ध्यान देना है, और ये स्टेप बाय स्टेप करना है। एक ही दिन में कोई चीज नहीं होगी, हर दिन थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट कर दिया तो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको आपकी जो नींद है, तो उस नींद को आपको 7 to 8 आवर्स लेना ही लेना है। तो धीरे धीरे करते 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 आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है वो बढ़ते रहेगा, और आपके पीसीओएस मैनेजमेंट को क्या करेगा, हेल्प करेगा, वो सपोर्ट करेगा उस चीज के लिए। क्या है आपका साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, किसी को चिंता या स्ट्रेस हो जाता है तो वो एंग्जियस हो जाता है, तो एंग्जाइटी रहती है। चिंता यानी क्या, एंग्जाइटी। तो आपके ये एंग्जाइटी ही है जो आपके इनफर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। जो फर्टाइल कपल है वो इनफर्टाइल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी है, और बहुत ज्यादा वो वरी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए। हर वक्त उनका मूड जो है डिस्टर्ब रहता है ना, हमेशा उदास रहते हैं, नॉन मोटिवेटेड रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके लाइफ में, खुद के लाइफ में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जिसको कहा जाता है बाहरी तनाव, इंटरनल फैक्टर इसको कहा जाता है अंदरूनी तनाव। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं सोशल, फैमिलियर, और आपके आजू बाजू आसपास में आपके बनने वाली चीजों से आपके बॉडी के ऊपर आने वाला इफेक्ट, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये बातें हमारे ऊपर लागू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बता दिया कि बाहर से किसी ने आपको कुछ बोल दिया, फैमिली के लोगों ने, तो आपको वो चीज आपके मन को लगना, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ये रहता है आप खुद ही सोचते रहते हो कि अपने बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल बता दिया आपको कि जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट बढ़ गया है, अभी वेट बढ़ गया है, मुझे मालूम हुआ है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो इस बढ़ते हुए वेट को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। ये एन एग्जांपल इस रिपीट। या अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होना अपने शरीर के ऊपर, जहां नहीं अनचाहे बालों का उगना, ये हमको स्ट्रेस दे देता है। तो ये हमारा इंटरनल फैक्टर होगा, जिस चीजों से हमें इरिटेशन होता है, जिस चीजों से हमें परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो ये दो चीजें होती है, इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो सोसाइटी, रिलेटिव्स या आपके जो फैमिली मेंबर है उनसे आती है, और एक्सटर्नल फैक्टर जो ये एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जिसके अंदर आपको आपके मन से जो आने वाली चिंताएं होती है, उस चिंताओं से होने वाला आपका जो अपीयरेंस है या आपकी जो तनाव श्रेणी है बढ़ने वाली, उसको
कहा जाता है इंटरनल फैक्टर्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको कि खुद को लगना कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया, लोगों को क्या लगेगा, इस बात से हम बार चिंतित होते हैं। तो इस चीजों को आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। और एक दिन में लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफस्टाइल बनाई है वो धीरे धीरे मॉडिफाइड होती गई है। जैसे देर रात लेट सोना, देर रात तक नहीं सोना, यानी लेट सोना, बहुत ज्यादा देर तक आप जगते रहते हैं मोबाइल देखते तो आपने मोबाइल देखना शुरू किया क्या? नहीं, बार बार आप क्या करते हैं, आपने आपको उस चीज के लिए एडिक्टेड कर दिया। तो इसलिए इसी चीज को सिंपल अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो ये धीरे धीरे करके टाइम ले लेगा आपका, और बार बार वो क्या करेगा, आपको जो ड्यूरेशन आपने इंक्रीज किया था उस ड्यूरेशन को आपको अगर फिर से अचीव करना है तो आपको भी धीरे धीरे करके ही उस चीज को अचीव करना पड़ेगा, इसको लाइफस्टाइल के लिए। तो लाइफस्टाइल की चीज के अंदर आपको कुछ चिंताएं, जो इरिटेबिलिटी हुई है, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, फटीग हो रहा है, या जो आपके रूटीन बने नहीं है रेगुलर, तो वो करते वक्त आपको जो रूटीन बनाना चाहिए, उस रूटीन के लिए आपको हर दिन 10 से 15 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी करना। आपको जो व्यायाम जिस सेंटर में जो आपको बताए गए हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जिसको कहा गया है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको कहा गया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको कहा गया है, तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, बार बार दोहराना है, और ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आते चला जाएगा। और धीरे धीरे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते एक दिन आप एकदम कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, खुद को ही पूछना है, क्या मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव में हूँ? तो आपको लगेगा कि हाँ मैं हूँ, तो ऑटोमेटिकली उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ट्रेस बना हुआ है। बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो उससे वो ट्रेस कम हो जाएगा। आप खुद को ही पूछ के देखिएगा कि मेरा जो नींद है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, या मैं काम में इतना मशहूर हो गई तो मैं नींद प्रॉपरली नहीं ले पा रही, या मैं पढ़ाई में इतने अच्छी तरह से प्रभावित हो गई तो मैं वो नींद पूरी नहीं कर पा रही, है ना। इस चीजों को अगर आपने खुद से ही अपने आप को क्वेश्चन पूछ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप तनाव में हो, आप किसी परेशानी में हो, और उस चीज को कम करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी एज वेल या उसके साथ साथ आप लोगों को तो क्या करना चाहिए, माइंडफुलनेस के लिए आपको चाहिए आपके सांसों के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। सिंपल मेडिटेशन जिसको कहा जाता है, सांसों के ऊपर आपको बैठ के 5 से 10 मिनट तक, ज्यादा भी नहीं बैठना है आपको, शुरुआत आपको 5 से 10 मिनट से करना है। आपको पूरे मन को आपके पूरे के पूरे आपके सांसों के ऊपर लेके आना है, और आप सांस को अंदर खींचते हो और बाहर खींचते हो, यही ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। शुरू में आपके माइंड के अंदर, आपके मन के अंदर बहुत सारी थॉट्स आ जाएंगे, बहुत सारे विचार आ जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे इन विचारों को कम करना है, और आप उस सांस के ऊपर जो आपका लक्ष्य केंद्रित किया हुआ है, अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, आप अंदर और आने वाली सांस जो है तो आपको बढ़ाना भी नहीं है और घटाना, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। या आपको भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए तो डीप इंस्पिरेशन जल्दी करना, डीप इंस्पिरेशन का मतलब जल्दी करना, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन जोर से कम ज्यादा करना, ऐसा करना शुरू करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सांस लंबी है तो लंबी रहने दीजिए, सांस छोटी है तो छोटी रहने दीजिए। इस हिसाब से आपको इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, जिसको बोलते हैं सांस को अंदर खींचना और सांस को बाहर खींचना या बाहर छोड़ना, है ना, तो इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। दूसरी चीज है आपको अच्छी क्वालिटी की नींद लेना है, यानी जो पर्याप्त मात्रा में नींद लेगा उसके जो है फिजिकल, ये नींद क्यों लेते हैं हम, हमारे जो लाइफ का 24 आवर्स में से 8 घंटा हम जो नींद लेते हैं, ये रिजुनेट करता है बॉडी को, जो हमारे दिन भर के कार्य से, दिन भर के परिश्रम से जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, जो हमारे बॉडी के ऊपर तनाव निर्माण हुआ था, एंजाइटी निर्माण हुई थी, जो हमारा फिजिकल फटीग आया था, उन सबको क्या करती है स्लीप, उसको रिकवर कर देती है, सोने से ये फायदा होता है। दूसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी, आपकी जो कार्य क्षमता है, लिथर्जिकनेस, आप अगर आपको परेशान हो, लिथर्जिक हो, बहुत लेटे हुए हो, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, आप अपने आप को स्थूल समझते हो, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर का बढ़ा हुआ इंसुलिन जो है वो कम हो जाए, रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कम होना शुरू हो जाएगा, समझ में। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है हमें करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने शुरू में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये मानसिक त्रास है या मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव को अगर हमको मिटाना है जड़ से, तो आपको कनेक्टिव रहना पड़ेगा। कनेक्टिव किसके साथ रहेगा, आपके परिवार के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके जो ऐसा पर्सन जिसके आप ऊपर फेथ कर सकते हो, तो उन सब के साथ अगर आप जब भी बातें करते हो, जब आप अकेले महसूस करते हो अपने आप को, तो इससे आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका जो भी कुछ आपके मन में बुरा थॉट्स आ रहे हैं वो सब निकल जाएंगे, और फिर बाद में आपको इससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपको मदद देनी है। अब इन चीजों को कम करने के लिए आपको हम बार बार इस बात से अवगत करवाते हैं कि मेंटल स्ट्रेस रहा या तनाव मुक्त अगर करना है तो मेनली आपको कुछ चीजों के ऊपर
ख्याल देना है, और वो होता है एक तो योग और प्राणायाम, अच्छी नींद और प्रॉपर डाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम मुख्यतः इस तनाव को कम कर सकते हैं। और अगर फिर भी तनाव कम नहीं होता है तो आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, या आप हमारे पास आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम, जिसे एक नाक से सांस को खींचा और दूसरे नाक से छोड़ दिया, ऐसे साइकिल्स आप, साइकिल का मतलब होता है एक साइकिल का मतलब होता है एक नाक से या एक नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर खींचना और दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर फेंकना, है ना। तो इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो आपको ऐसे साइकिल्स जो है 20 से 25 साइकिल करने हैं, तो 5-10 मिनट में ये होता है। स्टॉप लेना है, फिर से 20 से 25 साइकिल करने हैं, तो ये हो गया अनुलोम विलोम। भ्रमरी प्राणायाम आपको जिस सेंटर में हो वहाँ पे बताया गया था कि किस तरह से आपको आंखों के ऊपर इस तरह से उंगलियां रखना है, ये 2 फिंगर ऊपर रखने हैं, कान पूरा पैक करना है और पूरा नाद आपके अंदर भ्रमण करते हुए साउंड निकालना है। तो इससे आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर वाइब्रेशन, और इससे आपके ऊपर तनाव बना हुआ था वो ऑटोमेटिकली तनाव कम हो जाएगा। तनाव बढ़ने से अपनी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, तो हमें उसको कम करना है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भ्रमरी प्राणायाम करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, या मान लीजिए कि आप 6-7 घंटे सोते नहीं है, तो भी आपके बॉडी के अंदर हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा। तो हार्मोन को संतुलित करने के लिए हमें खान पान के ऊपर भी अच्छी तरह से क्या करना है, ख्याल देना है हमारा। और उसमें अंदर आप लोगों को प्रोटीन्स कैसे लेना, उसके बाद हमको लो फैट का फूड कैसे लेना, कितना लेना है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है। जो आपको एक थाली में आधा जो है पार्ट प्रोटीन का होना चाहिए, और 1/4 जो पार्ट है आपका वो आपके कार्ब्स का होना चाहिए, और अदर सब्सटेंसेस फाइबर्स का होना चाहिए। मैक्सिमम फाइबर्स खाइए, ऐसा आपको लास्ट इसमें हमने बता दिया था। और इससे भी अगर आपको तनाव से भी अगर फिर भी नहीं मिलता है, तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है, एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो जाए। रेगुलर योगाभ्यास करना है, स्ट्रेचिंग करना है। फिर अगर इससे भी आपका स्ट्रेस कम नहीं होता है, तो आपको नेचर के सानिध्य में जाना है, प्रकृति के बीच जाना है आपको। यानी इसका मतलब होता है थोड़ा टहलने चाहिए, जहाँ पे आपको ग्रीनरी अच्छी है वहाँ पे घूमने जाइए। और इससे भी अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक स्थिति फिर भी अगर कम नहीं हो रही है, तो आप अपने चीज़ें को, अपने मन से जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको लिखिए, या आप उसको किसी और ढांचे में डाल दीजिएगा। इसका मतलब होता है पेंटिंग कर दीजिएगा, या आप उसको लिख सकते हो, जो आपको लगता है, आपको जो चॉइस आती है। जैसे आप कोई वीडियो बनाता है तो अपनी शूटिंग खुद ही कर लीजिएगा, जिससे आपको उससे तनाव मुक्त हो जाए। इस तरह से आपको क्या करना है, आपने आपका तनाव धीरे धीरे रिड्यूस करना है। माइंडफुलनेस के लिए और ध्यान के लिए आपको प्रतिदिन, हर दिन सुबह शाम 2 टाइम कुछ देर के लिए 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट आपको बैठना है शांत, और ध्यान लगाना है। तो इससे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उससे क्या हो जाता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन को बैलेंस कर लेता है, और ये आपको तनाव से क्या कर देता है, दूर कर देता है। और ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम जो है वो क्या कर देता है, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने सेशन में या आपसे फॉर्म भरवाते बताई थी कि आपको कुछ नहीं करना है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जैसे आपका वर्तमान जो क्षण है उसमें आप जो अनुभव ले रहे हो उसके ऊपर आपको जैसा है वैसा देखना है, यानी सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स को मिनिमाइज करना, और आपको किसी चीज़ को जजमेंट नहीं देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो डायग्राम दिखाई गई इसमें माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के अंदर आपको 20 मिनट के लिए आराम से बैठना है, रिलैक्स पोजीशन में, स्पाइन एकदम स्ट्रेच होना चाहिए, और सांसों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको हमेशा इस बात के ऊपर ये करना है, नोटिस करना है कि आपके मन में कोई भी विचार ना आए, और अगर विचार आ भी जाते हैं तो आपको उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं करना, उसको उस थॉट को देखना ही नहीं है। और अगर आप उसको भटकते हुए अपने दूसरे थॉट्स पे चले गए, तो फिर से आपको अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान अच्छी तरह से विकसित करना है, अच्छी तरह से फोकस करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, 20 मिनट के लिए करना है। ये अगर आप हर दिन 15 से 20 मिनट तक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो बना हुआ तनाव है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और आपको किसी भी बात का ये नहीं होगा। आपको इस पोजीशन में बैठने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको अच्छी तरह से रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद करना है, नोज जो आपका टिप है वहाँ पे आपको सांस जो हवा का झोंका आ रहा है अंदर जाने वाला या बाहर जाने वाला, उसके ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और लगे आपको तो अपने एब्डोमेन ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी तरफ भी आप हर वक्त देख सकते हैं, और इसको अधिक से अधिकतम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है मेडिटेशन अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके साथ साथ आपको आपके छाती या पेट के ऊपर हाथ रख के भी अपने सांसों को ऊपर नीचे कर दिया तो भी चलेगा।
से आप 20 मिनट तक एटलीस्ट आपकी साधना को करते रहेगा। आके करके आप एक हाथ छाती पे या पेट पे रख सकते हैं और नोटिस कर दीजिएगा कि आप सांस ले रहे हो और तब आपका जो चेस्ट ऊपर जा रहा है एक हाथ का, और दूसरी जगह पे देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, दूसरे हाथ से पेट ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। साने, इसका मतलब आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हैं। इस चीज को आप नोटिस कर दो धीरे 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 करते हुए। फिर उसके बाद हाथ नहीं रखा तो भी चलेगा, सिर्फ सांस जो आ रही है सांसों से उस पर आने वाली सांसों को देखते रहना है और जाने वाली सांसों को देखते रहना है। इस तरह से आप अगर पूरी तरह से अपना ध्यान अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने ब्रीथ के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आप मेडिटेटिव पोज में चले जाओगे और आपको अच्छा कॉन्सेंट्रेशन और अच्छी तरह से आपको क्या होगा, आप इंप्रूव करोगे किस लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जिससे आपके मन में जो भी आपके अनगिनत अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उन सब थॉट्स को आप रिमूव करेंगे, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। किसी प्रकार की एंजाइटी आपके अंदर नहीं रहेगी। इस चीज को आपको साइलेंटली बार बार रिपीटेटिवली करना है और रेगुलर रिपीटेटिवली अगर करते करते गए तो ऑटोमेटिकली एक दिन आप एक घंटे के लिए भी बैठ सकते हैं, है ना। सिर्फ इस चीज के अंदर हमें ये इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि इसको कंटिन्यूटी चाहिए। एक दिन कर दिया छोड़ दिया, एक दिन कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन आपको 5 मिनट या 10 मिनट आपने जो डिसाइड किया है, अब मिनिमम हमने आपको तो 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे शुरुआत 20 मिनट के लिए नहीं होती है तो आप कम से कम मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे दी हुई है। उसके अंदर बताया गया है कि आपको आराम से बैठना है, आपकी पोस्चर कोई भी आसन हो, जिसको हम बोलते हैं सुखासन सीधा बैठना, सीधासन स्ट्रेट, और पद्मासन, वज्रासन, कोई भी पोज हो, तीनों चारों पोज में से आप किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। नंबर 2, आपकी पीठ की हड्डी जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप ऐनक पहनते हो तो ऐनक उतार के रखना है, ठीक है। नीचे झुक के, इस तरह से झुक के आपको ये सांसों के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, सीधी होनी चाहिए। 2 हाथों की कोई भी मुद्रा रख सकते हैं आप, इस तरह से कोई भी मुद्रा, ये मुद्रा रख दीजिए, ये मुद्रा रख दीजिए, ये मुद्रा रख दीजिए, या ये मुद्रा रख दीजिए। ये अलग अलग मुद्राएं होती है, आप ये सब सिलेक्ट, या दोनों हाथों को पूरा इस तरह से पकड़ के आप सीधा आपके पैरों के तले आप रख सकते हैं, पैरों के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस आसन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप कोई आसन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीधासन, पद्मासन, वज्रासन, या आपका जो आसन है जिस आसन में आप उस आसन में बैठने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। 2 से 3 साइकिल में आपको लंबा सांस खींचना है और जोर से छोड़ना है। ऐसे 3 से 4 या 5 बार करने के बाद फिर जो नॉर्मल सांस आता है आपका, इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर खींचना नॉर्मल, और फिर उसके बाद एक्सपिरेशन, इसका मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो जो नॉर्मल सांस आ रही है और सांस बाहर जा रही है उसके ऊपर आपको खुद को कंसंट्रेट करना है। ये साइकिल आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपकी एब्डोमिनल या चेस्ट की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरह आपको बिना किसी थॉट्स को मन में लाते हुए आपको इस श्वासोश्वासन के ऊपर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। इससे आपके मन में जितने भी अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड विचार आते हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली 15 से 20 दिन के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। डेफिनेटली आप पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन करोगे तो कम समय में आपके मन में भर भर के थॉट्स आएंगे और आपके विचार भटकने लगेंगे। आप इधर उधर ये करोगे, जैसे आप बैठे हो तो आपको इमीडिएटली याद आएगा मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को ये देना है, मुझे इनको देना है, ये थॉट्स आना शुरू होंगे। ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है। बट ये अगर आप कंसिस्टेंटली बार बार करते रहेंगे तो आपके मन में जितने भी विचार आ रहे थे वो सब विचार क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका मेन मोटो क्या है कि आपको जो वेलबीइंग जो है महत्वपूर्ण इसमें अंदर, तो उसको आपको खुद को अच्छा कॉन्फिडेंट बनाना है। आपके अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो आपको करनी है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उसको कम करना है ना। तो ये कब होगा, ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार इस चीज से आप प्रभावित हो जाओगे, तभी ये सब चीजें कम हो जाएंगी। और ये प्रैक्टिस से ही या परसिस्टेंट सर्विस सिम्टम से ही, या आप किसी की हेल्प लेके ही ये सब चीजें कर सकते हो, है ना। तो इस चीज से आपको क्या करना है, लगातार बनने वाली चीजों से आपको इसको कम करना है। इसके विपरीत अगर फिर भी नहीं कम होता है तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपको टेक्निक्स अच्छी तरह से बताएंगे, 1-to-1 टेक्निक्स बताएंगे, और आपके अंदर की जो एंजाइटी है, आपके अंदर जो बना हुआ मूड स्विंग है, आपके अंदर जो थॉट से लेकर नींद न आना, या आज इसके अलावा जो भी पैटर्न बदला हुआ है, आप एंजाइटी में हो, वो सब चीजें जो है हम आपके साथ डिस्कस करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे। यही इस चीज का माध्यम है। अगर आपके पास इसके साथ और कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करके आप पूछ सकते हैं। यस, आप अपना माइक ऑन करके जिस भी
पेशेंट्स को तनाव के बारे में या माइंडफुल के बारे में या आपके जो अभी तक आपको जो ज्ञान दिया है इसके बारे में कि पीसीओएस को रिड्यूस करने के लिए माइंडफुलनेस किस तरह से हम इसको करके अपना तनाव शारीरिक स्ट्रेस कम करें, इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कम्युनिकेट करके आप हमें पूछ सकते हैं। यस किसी को क्वेश्चन पूछने में दिक्कत आ उसमें भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा और अनम्यूट करके आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चंस। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अरे बोलो तो कुछ नहीं बोल दिया तो कुछ में तेरा मेरा तो पेशेंट ही नहीं है तो कुछ करना। ओके, एक जन खुशी जैन आपकी तरफ से क्वेश्चन आया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर पीसीओएस फॉर टू गेट द बेटर। ओके, ये डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर। पीसीओएस का जो आपको डॉक्टर ने साइज बताया होगा ना, अगर ये छोटी है गठान, डायमीटर कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपके शरीर में कोई भी गठन बनती है तो उसके लिए उसने बनने के लिए भी तो टाइम लिया है ना, तो जितना टाइम उसने लिया है उसी तरह से उसका रिडक्शन होने में भी टाइम लगता है। और ये चीज को समझने के लिए हम ये प्रपोजल लेके आए हैं कि आपके शरीर में हर एक का नेचर ऑफ बॉडी अलग अलग होता है ना। तो मेरे शरीर में अगर बन रही है कोई गठन तो उसके ऊपर मैं कितनी फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ उस हिसाब से वो रिडक्शन हो जाएगा। आपके शरीर में बना हुआ है तो आपके फिजिकल एक्टिविटी का स्तर क्या है उस हिसाब से हम, तो इसलिए हम आपको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, फिर बाद में 12 महीने, यानी इसका मतलब 1 साल के बाद हम आपको क्यों बुला रहे हैं? हमको वही देखना है कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर सिस्ट बनी हुई है ओरी के अंदर, उसकी साइज कम हुई क्या नहीं। हर वक्त हम सोनोग्राफी करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितनी साइज हो रही है और कब तक कितनी कम हो रही है, कितने लोगों में कितने ड्यूरेशन में कम हो गई। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ये कंपलसरी नहीं है। हम आपके लिए ही जानबूझ के स्लाइड्स हिंदी में बनाते हैं और आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सभी को ये चीज समझ में आई कि आपको किस तरह से मानसिक तनाव से क्या करना है, दूर रहना है। और अगर तनाव बढ़ रहा है तो कुछ क्वेश्चनर मैंने बताया आप लोगों को, तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि हाँ सही में मुझे तनाव में हूँ या नहीं हूँ। अगर आप सही में तनाव में है तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुए वाले हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी कर दीजिएगा तो आपकी मानसिक स्वास्थ्यता बनी हुई रहेगी। ओके, ठीक है। और किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है? चलो नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच।